जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की बढ़ रहे बीमार। देश के 4 राज्यों में कोरोना के हालात चिंताजनक। दिल्ली, यूपी और केरल में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बढ़ते संक्रमणों के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही आपको बता दें कि देश के कुल कोरोना संक्रमण मामले में दिल्ली की हिस्सेदारी 20% तक रही है। आपको बता दें कि उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में बात सामने आई है कि देश के जिन राज्यों में यथास्थिति बरकरार थी या फिर संक्रमण में कमी देखी जा रही थी, उनके मुकाबले 10 राज्यों के अधिकतर जिलों में संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 36 में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं केरल के 4 जिलों में संक्रमण की दर में कमी देखी जा रही थी। वहीं अब इसके मुकाबले 10 जिलों में संक्रमण की दर बढ़ रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो 4 जिलों में 5% से अधिक संक्रमण दर दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई में करीबन 1.5 महीने के बाद संक्रमण के ताजा मामलों ने 80 के स्तर को पार कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने की तरफ है भारत। हर साल निर्यात में $5 अरब से अधिक की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है और इसका सीधा फायदा देश के फार्मा निर्यात को होगा। आपको बता दें कि साल 2030 तक फार्मा निर्यात में हर साल कम से कम $5 अरब की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि दवा के कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम यानी कि PLI की घोषणा के बाद से 35 API का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जिनका अब तक भारत आयात करता रहता था। पर यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल विश्व की 20% जेनरिक दवा का सप्लायर भारत है। दुनिया में लगने वाली 60% वैक्सीन का सप्लायर भी भारत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी की छात्राओं के जल्द आएंगे अच्छे दिन। योगी सरकार सौंपेगी स्कूटी की चाबी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद अब योगी सरकार जल्द ही छात्राओं को स्कूटी देने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि स्कूटी 12वीं पास मेधावी छात्राओं को ही दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के 100 दिन के एक्शन प्लान में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। छात्राओं की संख्या के लिए जिलों से भी प्रस्ताव मंगाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टैबलेट और स्मार्टफोन की तरह ही हर जिले में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की झटका, व्हाट्सएप की पेड सर्विस जल्द होगी शुरू। मैसेज भेजने के लिए अब देने होंगे पैसे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। केवल भारत में ही व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या 55 करोड़ से अधिक है। पिछले कुछ महीनों में व्हाट्सएप ने कई सारे बड़े फीचर को पेश किया है, जिसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी शामिल है। अब खबर तो ये आ रही है कि मल्टी डिवाइस फीचर सर्विस को कंपनी पेड करने जा रही है, यानी इसके लिए ग्राहकों को पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि टेलीग्राम में मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर फ्री में है। एक रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप अपने बिजनेस ऐप के लिए पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करेगा। पेड सर्विस होने के बाद व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के यूजर्स एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को 10 डिवाइस में एक साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी को देखते हुए 14 अप्रैल से लेकर 15 जून तक छत्तीसगढ़ में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित। यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। शिक्षा सचिव कमलप्रीत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 24 अप्रैल से सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 15 जून 2022 तक के लिए ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस ने एक ही दिन में किए 1000 हमले। स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500 यूक्रेनी सैनिकों का हथियार डालने से इनकार। आपको बता दें कि मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को हथियार डालने की बात कही गई थी, पर कुछ नहीं हुआ, यानी कि यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार नहीं डाले। आपको बता दें कि स्टील फैक्ट्री में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके हथियार डालने को तैयार नहीं हुए हैं। रूसी सैनिकों ने इस फैक्ट्री को घेर रखा है और उन्होंने सैनिकों को और लड़ाकों को समर्पण करने या फिर मरने का संदेश दे दिया है, लेकिन ये हथियार डालने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री परिसर में कई हजार नागरिक भी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेन। एक और छोटे से देश ने रूस की नाक में कर दिया है दम। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध के लगभग 2 महीने होने को हैं। दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला तेज करता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच एक ऐसा देश भी है जो रूस को लगातार आंखें दिखा रहा है और ये देश रूस को लगातार चिढ़ा भी रहा है। इस देश का नाम है लिथुआनिया। इस देश ने रूस के नाक में दम कर रखा है। ये बेलारूस का पड़ोसी देश है। ये देश इस युद्ध में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। लिथुआनिया ने हाल ही में यूक्रेन को सैन्य सहायता भी भेजी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त में लगवाएगी केजरीवाल सरकार।
यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गुरुवार को एक बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त में लगवाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत प्रिकॉशन डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन टीका लगवाने वालों को पैसे देने थे। आपको बता दें कि 18 साल से लेकर 59 साल के ऐसे सभी लोग जिनको कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने या फिर 39 हफ्ते या फिर 273 दिन हो चुके हैं, वो सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर अपना प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त में लगवा पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर लगा दी रोक। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की और 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति तो बनाए रखने के लिए कहा ही है, साथ ही उत्तर एमसीडी और अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार के लिए खुशखबरी, 13 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 4500। आपको बता दें कि राज्य में मेडिकल की पढ़ाई और मरीजों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य सरकार अगले 5 सालों में 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने जा रही है। इसके बाद साल 2027 तक प्रदेश में 26 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई की जाती है। इसमें 12 सरकारी और 8 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए मामले, 17 मार्च के बाद सबसे ज्यादा मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में आज फिर से इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान कोरोना के 56 मरीजों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भारत का खौफ, अकाउंट फ्रीज होने का डर। आपको बता दें कि कुर्सी जाने के बाद इमरान खान लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। बुधवार देर रात ट्विटर स्पेस में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के नेता भारत से डरते हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों नेता कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके विदेशी अकाउंट फ्रीज न हो जाएं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पश्चिमी देशों में भारत की लॉबी बहुत मजबूत है, इसलिए पाकिस्तान के नेता भारत से डरते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार में आंधी, झारखंड में बारिश, जाने दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों का हाल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ और मौसम सुहावना हो गया है। कल तक दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन आज यहाँ का मौसम सुहावना है। वहीं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में अगले कुछ घंटों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी या फिर गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 25 अप्रैल तक हीट वेव की स्थिति रहेगी। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।